कल दो मैचेस थे और कल दोनों मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग थे। पहला मैच कराची किंग्स वर्सेस जलमी था, जहां कराची आज तक मैच नहीं जीता और दोनों पीएसएल से हार रहा था। इवन के कराची कल जीत गया और कराची वालों के लिए कल एक बहुत बड़ी रात थी, क्योंकि कराची ने जैसे खेला मैच। तो आए चलते हैं, सब पे बात करते हैं। सबसे पहले कराची किंग पेशावर जलमी का डिस्कस करेंगे, फिर मुझे लगता है कि पोलार्ड बुरा हो चुका है, पोलार्ड से हिट नहीं लग रही। सॉरी, सॉरी पोलार्ड भाई, बस ख्याल मैं अंदर से ख्याल रखूंगा कि आपको ताने ना दूं। डर गई, ये डर गई, ये डर गई। आपको गुस्सा आ जाता है, आप चढ़ जाते हो बॉलर के ऊपर, आप सोचते नहीं हो कि बॉलर्स भी आके बॉलिंग करवा रहे हैं, वो भी दो मैचेस आ रहे हैं, उनको जीतने दो। बाबर ने एक तो 70 मार दिए, 10,000 रन कर दिए, और उसकी थोड़ी सी खुशी बनाने दो, मगर आपने वहां पर मैच हरा दिया। आपको अपनी पड़ी हुई एक 17 ट्रॉफियां जीतनी है आपको, ब्राफो से ज़्यादा जीतनी है। बाबर आजम का क्या कसूर है भाई? उसकी टीम हमेशा हार जाती है, जब वो स्कोर करता है तभी हारती है, और फिर नाम नाम जिसका खराब होता है बाबर आजम का। तो ये चीज़ है जिसको मैं एड्रेस करूंगा। और पेशावर जर्मी ने अच्छा नहीं खेला, और इवन दो उनकी जो बैटिंग थी वो इंतहाई फ्लॉप हुई, और अगर मैं लास्ट के 4 ओवर देखूं तो उन्होंने कुछ स्कोर नहीं किया इतना बड़ा। तो वो चीज़ है डिस्कस करने वाली। और एक तो वो लाहौर के पिचेस पे खेल रहे थे जहाँ पर स्कोर 190 और 200 स्कोर होता है, वहाँ पर वो स्कोर ही नहीं कर पाए, और वो 155 पे 154 पे एंड किया उन्होंने। और वो चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्निंग लगी है। अगर मैं शुरू से बात करूँ तो साइम अयूब की ऐसा लगा कि हम कराची किंग्स पढ़ के आए हैं और उनकी उसके ऊपर तैयारी की है कि वो ऑफ स्पिनर पे आउट होता है। हाँ, लेफ्टी बैट्समैन को ऑफ स्पिन खेलना मुश्किल होती है क्योंकि बॉल पढ़ के बाहर निकलती है, मगर इसका मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल खेलना नहीं आएगा। वो राउंड द विकेट आए, उन्होंने ऑफ स्टंप पे बॉल की, आप समझे बाहर बॉल है, आपने पहली बॉल ड्राइव खेलने चले गए। ये कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, बट आपके सामने एक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलिंग कर रहा था विच इज शोएब मलिक। और शोएब मलिक जितना एक्सपीरियंस है ना, उतनी साइम भाई आपकी एज होगी, और आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। और वो बॉल पढ़ के अंदर आई क्योंकि बॉल स्पिन ही नहीं हुई, वो आर्मर थी, और सीधा उसने हिट किया विकेटों के ऊपर, और वो यही कराची के चाहे थे, और इसी चीज़ के लिए वो लेके आए थे। उसके बाद मलिक को शान मसूद ने ओवर ही नहीं दिया, तो अब वहाँ पर एक्सप्लॉइट हुए, और वहाँ पे आपने विकेट दी। फिर उसके बाद वो एज अ वीक लिंक था, आप उसको यूज़ कर सकते थे, आप उसे एक ओवर देख सकते थे और सेकंड ओवर में आप उसके ऊपर हिट कर सकते थे, मगर आप पहली बॉल पे आउट हो गए, जो कि आप नहीं कर पाए। मुझे पता है T20 एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है जिसमें छक्के चौके हमेशा लगते हैं, बट यहाँ पर आपको बेहतर खेलना चाहिए था। दूसरी बात, जो आपका बाकी प्लेयर्स है जैसे मोहम्मद हारिस है, उसने कोई एक बहुत गंदा शॉट खेला, क्योंकि उस ओवर में अगर आप पर्टिकुलर देखेंगे तो एक बाउंड्री आ चुकी थी। जब एक बाउंड्री आ जाती है तो आपको नॉर्मली रोटेशन करनी होती है, और ओवर 10 रन पे चले जाता है, 9-10 पे चले जाता है, जो कि तमीज़ का ओवर होता है। और और यही बहुत होता है, और आखिरी 5 ओवर में ही आप मारते हो गेम। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की कि एक बाउंड्री हो गई थी, आप फिर मारने गए और आप आउट हो गए। और वो जो डैमेज था ऑफ 2 विकेट्स इन पावर प्ले, वो पेशावर जर्मी को बहुत हुआ, वो ट्रिकल डाउन हुआ। वो बाबर और पावर खेल गए एक बड़ी इनिंग, जो कि क्रूशियल इनिंग्स थी, जो कि 7 से लेकर 15 ओवर तक जो खेली जाती है, वो एक सेंसिबल नॉक होती है, और वो खेल गए। उसके बाद बाबर भी आउट हुए, उसके बाद टीम कोई संभली नहीं, ना कोई पार्टनरशिप रही। हाँ, एक एंड से बाबर खेल लेते, माना वो बहुत अच्छा खेल लेते, उन्होंने 70 रन बनाए, और वो अकेले ही खेल रहे थे, और उनके अलावा कोई भी प्लेयर आया जैसे आसिफ अली आए, आमिर जमाल आए, वो बिल्कुल लेस शॉट खेल के आउट हुए। इवन दो आसिफ अली से लग नहीं रहा था, आसिफ अली सिंगल दे रहे थे, जो बड़ी अच्छी बात है, और वो बाबर को ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे, बट आखिर में इनको मारना था, और वो आउट हो गए। और आमिर जमाल का एक बहुत रैश और बहुत गंदा शॉट था, क्योंकि आमिर जमाल के बाद कोई बैटिंग नहीं थी जो कि पेशावर जर्मी को बचाए। और आमिर जमाल ने जिस तरह से बहुत गंदा शॉट खेला, और उनको अब
ऐसा लगता है कि उनकी बॉलिंग ज़्यादा सी ख़राब हुई है, वो ज़्यादा पिटने लगे T20 में, PSL में, तो वो उनको बैटिंग करना ही भूल गए वो। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग की थी इन्होंने, वो चीज़ मुझे याद है और मैं चाहता हूँ कि वो उसी फॉर्म में वापस आए और उस तरह वो बैटिंग करें और हमें वो बैटिंग करते हुए दिखे हमें। बट वो भी आउट हो गए, फिर आखिर में सब लोग आउट हो रहे थे तो बाबर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था जिसकी वजह से वो आउट हुआ। और दूसरे एंड पे हमजा मीर को पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आमिर के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमजा मीर ने कहा है कि मैं ही आमिर हूँ कराची का, आओ खेलो मुझसे। आउट किया उसने। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप शुरू के 2 ओवर देखेंगे या आखिर के 2 ओवर देखेंगे, लाइन लेंथ सही, स्विंग सही, ऐसा लग रहा है आमिर की रू आ गई है उसके अंदर। तो वो काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहा है और मुझे उसे बॉलिंग देखने में बहुत मज़ा आ रहा है उसकी। और वो एक बहुत नया बॉलर निकला कराची किंग्स से। फिर उसके बाद शान मसूद की कैप्टनसी थी इन बॉलिंग चेंज के, किस बॉलर को कहाँ लगाना है। और फिर सबसे जो अच्छी चीज़ थी कराची किंग की, कराची किंग ने कैचेस नहीं ड्रॉप किए, जो कि हमने हर PSL में देखा है कि कोई ना कोई टीम कैच ड्रॉप कर देती है, या पाकिस्तानी प्लेयर्स कैच ड्रॉप कर देते हैं, या मिसफील हो जाती है, आप चौका लीक कर देते हो फजूल का। वो चीज़ नहीं हुई, बट एक ओवर थ्रो हुई जो कि जिसने 5 रन स्कोर किए, वो सिर्फ एक दफ़ा हुई और वो भी एक थ्रो थी कि अगर विकेटों में लग जाता तो वो आउट होता। तो मुझे लगता है कि उस पर बैकअप होना चाहिए और उस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं बनता इतना। और मुझे लगता है कि वो एक छोटी सी गलती है, अगले मैच में कराची किंग नहीं करेगा वो चीज़। और फिर उसके बाद कराची ने बहुत बहुत अच्छी इनिंग खेली, इवन दो जेम्स विंस ने बहुत कमाल की इनिंग खेली शोएब मलिक के साथ, और बीच में उसने सहारा दिया। और जिस तरह से वो खेले और जिस तरह से मलिक खेले, एक रन बॉल गया है और 24 रन बनाए उसने, तो उसने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। फिर पोलार्ड वाला की पोलार्ड, आज पोलार्ड शो हो गया फाइनली। कल मैंने बोला था कि पोलार्ड क्या खेल रहा है, सिर्फ सिंगल्स ले रहा है, क्या कर रहा है, मगर वो मैच पोलार्ड का ऐसा प्रैक्टिसिंग मैच था और उसमें वो प्रैक्टिस कर रहा था, उस बॉल को टाइम कर रहा था। आज उसने वो टाइमिंग शो की और आज उसने जो छक्के मारे हैं और सामने वाली टीम के छक्के चुरा दिए हैं। चाइना मैन जितना हम लोग गाते थे, चाइना मैन चाइना मैन चाइना मैन, आज चाइना मैन का चीन अलग निकाल लिया, चीन अलग निकाल लिया जिस तरह से उसने मारा है। अबे साले। तो ये चीज़ थी जो कि कराची किंग ने एक बैलेंस साइड दिखाई, एक राइट टीम दिखाई। सब लोग अपने ऊपर बैक कर रहे थे और सबने विकटें ली। फील्डर्स बॉलर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, बॉलर्स फील्डर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कैप्टनसी अच्छी थी जिसकी वजह से कराची की टीम जीत गई और मैं आगे भी जीताता हूँ कि कराची की टीम और जीते। और जो सबसे अच्छी जो बॉल थी कि वो टेस्ट मैच लेंथ पे कर रहे थे और जिसकी वजह से उन्होंने विकटें ली और वो गुड लेंथ पे हिट कर रहे थे। और वही गुड लेंथ थी जिसमें मोहम्मद अली हिट कर रहा था और उसी गुड लेंथ पे इस्तेमाल किया। और मुल्तान की टीम को देखते हुए ही उन्होंने बॉलिंग करवाई और ये मैच को ले गए वो। सो वेरी वेल डन कराची किंग्स, और देखते हैं कराची किंग्स आगे कैसे खेलती है। अभी तक के लिए बाय।